हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए और बताए जाएंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो हमको फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आपको समझा और बता सकें। चलिए शुरू करते हैं। पोलिनोमियल्स होते क्या हैं? तो अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट यूजिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोलिनोमियल कहते किसे हैं। तो पोलिनोमियल कोई भी होता है तो ये अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं, और उनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि से जोड़ते हैं। अब कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए हम पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, x जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो है प्लस एडिशन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। टर्म किसे बोलते हैं? 2x स्क्वायर एक टर्म हो गया, 3x एक दूसरा टर्म हो गया, 4 जो है तीसरा टर्म हो गया। अब ये जैसे इसमें सारे क्या हैं, वेरिएबल्स जो है x हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सारे जो वेरिएबल्स हैं। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसमें बस एक ही टर्म होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। जिसमें पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म, जिसमें टू टर्म होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो है थ्री टर्म्स होंगे तो उनको जो है हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों, डिग्री जो होता है वो जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, जैसे इसमें जो है हाईएस्ट पावर एक्स का क्या है? 2 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसका जो है डिग्री क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो इसी को अगर वर्ड में लिखना चाहें तो द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, तो इसमें x एक वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जो हाईएस्ट फैक्टर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं? पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हैविंग वन डिग्री हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर। तो जिसका जो है डिग्री 1 होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होगा, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब फिर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, तो जिसका 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। फिर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसका 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल है तो उसका जो है डिग्री क्या है? 0 अगर जीरो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कांस्टेंट।
जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है 5 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 0 होगा। टर्म किसे होते हैं दोस्तों, हम बता चुके हैं कि जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें जो अलग अलग होते हैं ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। टर्म किसे बोलते हैं, टर्म। तो हम लिखेंगे ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 2x इज कॉल्ड टर्म, जैसे 2x प्लस 2 है तो इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। वैसे ही कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है किसी भी टर्म का तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये 2 है तो ये 2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट के लिए द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्यों, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी जो है क्या होगा, आपको जो है एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या होता है दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि इफ़ एफ ए यानी कोई भी पॉलिनोमियल है वो 0 है, देन एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। किसका, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। अगर इफ़ ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू 0 हो रहा है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल जो एफ एक्स होगा उसका जो है फैक्टर हो जाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये फार्मूले आपको जितना अच्छे से याद होगा और ये फार्मूले जितने अच्छे से आप जो है समझेंगे वह उतना ही अच्छा जो है आपका एक्सरसाइज होगा और आप उतने ही अच्छे से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब देखिए पहला जो है एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक हम करके भी आपको दिखा देते हैं। होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब हमको क्या करना है, इन दोनों को a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a, इस a से जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस बी है तो प्लस बी लिख के फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, प्लस बी इंटू ए बी ए हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए a इंटू बी या b इंटू ए, आप जानते हैं कि दोनों क्या होता है, सेम होता है। चाहे 2 इंटू 3 लिखिए चाहे 3 इंटू 2 लिखिए, आंसर तो 6 ही आना है। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, सेम है। तो 1ab, तो ये क्या हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही जो है आप सारे एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अगर लर्न नहीं कर पा रहे तो ऐसे आप सॉल्व करके याद कर सकते हैं। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, सेम है। वैसे ही दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम ऐसे ही आप सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये एक्सप्रेशन हम बता रहे हैं, आप इसको लर्न कर लेंगे, इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। अब इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर है आपका
ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। 4 आपका है एक्स प्लस ए और फिर है एक्स प्लस बी, तो इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें 3 टर्म्स हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दोस्तों ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, और याद करने के लिए रटने से अच्छा है आप प्रैक्टिस करें, या फिर ऐसे सॉल्व करके एक एक करके 2-3 बार कर लेंगे, सारे एक्सप्रेशंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगला है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसको बार बार नहीं, दोनों को अलग अलग नहीं, एक ही तरह समझना, प्लस में सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस में सारे माइनस हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, सारे टर्म प्लस में है, सब प्लस में लिख देंगे, अलग अलग एक बार स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 के साथ एक बार एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, ऐसे करके आप ट्रिकी बना के इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का ये फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का फार्मूला हो। अब दोस्तों एक्सप्रेशन में ये इसकी खूबसूरती है कि आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम सॉल्व करके चेक करना चाहें, देखिए हम इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ए, इस ए से हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, फिर प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही जो है हम सारे एक्सप्रेशंस को चेक कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब आइए दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और हमने आपको शुरू में ही बताया है कि वन वेरिएबल कब होता है, जब सारे एक्स या सारे जो वो वेरिएबल्स होंगे एक जैसे होंगे तो उसको जो है वन वेरिएबल बोला जाएगा। जैसे ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, दोनों x ही है, इसलिए क्या होगा, यस होगा। इसका रीजन लिख देंगे कि इन बोथ टर्म वेरिएबल इज x, इसलिए क्या है, इन वन वेरिएबल है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए वेरिएबल एक क्या है, रूट टी है और एक क्या है, टी है, तो इसलिए जो है ये वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक जो है रूट टी है, मतलब टी टू द रूट टी का मतलब क्या, टी के पावर पे 1/2, और एक बस टी है, तो दोनों सेम कैसे होगा, नहीं होगा। तो यही रीजन लिख देंगे कि दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये टर्म जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ देखिए एक x है और एक y है, दोनों अलग अलग हो गए, तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और हाँ आपको शुरू में ही बता चुके हैं कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है,
जो भी वेरिएबल है हमारा एक्स वेरिएबल है, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी को हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे अब सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी को हम लोग उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे यहाँ बस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसके आगे 1 लेट कर सकते हैं कि 1 है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी 1 लेट करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर को ढक दीजिए, जो बचा हुआ आपका कोफिशिएंट हो गया। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी एक्स स्क्वायर को ढक दीजिए, इसके आगे क्या बचा, जो भी बचेगा सिंबल के साथ उसको लिख देंगे। तो यहाँ बच रहा है π/2, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। अगला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल हम बता चुके हैं आपको, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म होंगे उसको बाइनोमियल बोलेंगे। हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हम लिख दिए 8x और इसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए 35, बाइनोमियल डिग्री 35। और बाइनोमियल है तो एक टर्म तो लिख दिए, दूसरा हम कुछ भी लिख देंगे, मान लीजिए 9 लिख दिए। वैसे ही इसका मोनोमियल लिखना मतलब एक ही टर्म लिखना है, 9x लिख दिए और इसका डिग्री कितना होना चाहिए 100, मतलब 100 लिख दिए। तो ये बाइनोमियल हो गया, इसमें 2 टर्म हो गए, ये मोनोमियल है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि जिसमें 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल कहा जाएगा, जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल होगा। और पावर आपको ध्यान रखना है, डिग्री इसका जो है 35 होना चाहिए और डिग्री 100 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल। इसमें डिग्री बताना है और डिग्री हम आपको पीछे ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिग्री क्या होता है, तो जो भी पोलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और x का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो बस एक ही वेरिएबल t है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है और हम बता चुके हैं जो कांस्टेंट होता है तो उसका जो है डिग्री क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 1 होगा वो लीनियर होगा, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ x वेरिएबल है और x का पावर क्या है 2 है, डिग्री क्या है 2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। वैसे ही यहाँ वेरिएबल y है, y का पावर मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ भी y है लेकिन यहाँ y पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम क्या है 2 है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 2 होगी, ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 + x, x के पावर पे क्या है 1 है, जब कुछ नहीं दिया तो वहाँ 1 लेट कर लेते हैं, 1 है, और 1 के लिए हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। वैसे ही यहाँ देखिए x के पावर पे क्या है 3 है, तो 3 डिग्री हो गया, तो जिसका 3 डिग्री होता है हम क्या बताएं अभी आपको, क्यूबिक बताएं, तो आप क्यूबिक लिख देंगे। यहाँ देखिए t के पावर पे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, तो t के पावर पे 1 हो जाएगा, तो डिग्री 1 हो गई, और जब डिग्री 1 होता है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे समझ में आपको। अगर नहीं समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन आप इसके अलावा लगा रहे हो नहीं लग रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, -1 एंड 2। हमको क्या करना है कि 5x - 4x² + 3 का अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है, x के लिए 0 के लिए, x - 1 के लिए और x 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे px = तो px = हम लिख देंगे 5x - 4x² + 3, और फिर हम यहाँ लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे p0 मीन्स x = 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो p0 का मतलब जहाँ x था वहाँ 0 लिख दिए, तो इसीलिए इसमें भी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 लिख देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। जैसे 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो यहाँ जब p0 = क्या हो जाएगा, 5 × 0 0 -4 × 0 0 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p0 = क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3
3 मीन्स P0 का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। वैसे ही फिर हम P-1 के लिए फाइंड करेंगे। P-1 के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में 5x की जगह हम लिखेंगे -1, -4x² की जगह लिखेंगे -1 पावर +3। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि पावर में जब भी माइनस यहाँ निगेटिव हो बेस में, और पावर पे अगर कभी भी जो है इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर यहाँ ऑड नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × -1 -5, -4, और हम भी बताए हैं कि -1 है और पावर पे क्या है इवन नंबर 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और +3। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 -4 +3, -5 और -4 ये हो जाएगा मिलके -9 और +3, और हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, और सिंबल किसका लगेगा बड़े वाले का, बड़ा क्या है 9 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स P-1 का वैल्यू जो है x = -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। वैसे ही फिर हम जो है P = 2 के लिए फाइंड करेंगे, तो P = 2 के लिए फाइंड करेंगे तो फिर वही एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर और +3। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 -4 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 × 2 4 +3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 10 -4 × 4 4 4 जा 16 और +3। तो देखिए ये +3 और +10 ये हो जाएगा 13 और माइनस का हो गया 16, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा -3। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब वैसे ही दिया है फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये किए हैं सेम वैसे ही, जहाँ पे जो है y है वहाँ पे हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे P0 फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या है y² है, तो y² मतलब 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी P0 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। वैसे ही फिर हम P1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो P1 के लिए फिर इसमें y² है तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, इसी में ये एक्सप्रेशन है, इसी में हम बारी बारी से y की जगह जो है एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, वेरी सिंपल। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, तो या तो 1 - 1 0 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, या फिर इसको कैंसिल करके तब +1 लिख दिए। अब 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर P1 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। वैसे ही फिर P2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो P2 के लिए y² है मतलब 2 का स्क्वायर, -y है -2 + 1, तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर -2 हो गया +1 हो गया, 4 - 2 2 हो जाता है, +1 हो गया, और फिर 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वैसे ही इसका भी हमको फिर तीनों के लिए फाइंड करना, P0, P1, P2 फाइंड करना है, तो फिर हम यहाँ भी लिखेंगे P0, 0 मतलब t, और t का जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 रख देंगे, बस सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 0 + 2 × 0 -0 का क्यूब 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 + 0 और मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ में 0 का तो 0 हो जाता है -0, तो ये 0 का कोई मतलब बचा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2। वैसे ही हम फिर P1 फाइंड करेंगे, P1 फाइंड करेंगे तो P1 फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस t है तो 1 लिख दिया, +2 1 का स्क्वायर लिख दिया, -1 का क्यूब लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, ये 1 नोट कर लेंगे। अब 2 × 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ -1 का हम बोले हैं अभी कि ये क्यूब होगा तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो -1।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 + 2 -1। सॉल्व करिए, 2 1 3 और 3 2 5 -1, तो ये हो जाएगा 5 - 1 मीन्स क्या, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मन में डाउट है तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट। मतलब ये बताना है कि ये जो है 3x + 1 का वैल्यू जो x = -1/3 दिया, क्या ये इसको जीरो है कि नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये जीरो आ गया मतलब x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, अगर जीरो आ गया तो वो जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं, तो x = 3, तो px की जगह हम यहाँ -1/3 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ 3 हो गया और x की जगह हम क्या लिख देंगे, -1/3 और +1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 × -1 -3/3 +1, 3 1 जा 3, तो ये हो गया -1 और +1। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो, इसका मतलब क्या है, ये इसका जीरो है। मतलब x = -1/3 जो है 3x + 1 का जीरो होगा। वैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है कि px = x + 1 और x + 2, तो x = -1 और 2 दोनों के लिए चेक करना है। तो एक बार हम x = -1 के लिए चेक करते हैं। तो ये क्या है, -1 + 1 -1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स x + 1 और x + 2 का जो है x = -1 जीरो होगा। और वैसे ही x = हम 2 रख के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 2, x + 1 2 + 1 x + 2 2 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो गया और ये जो है 4 हो गया। 3 4 या 12, ये जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए x = 2 जो है इसका जीरो नहीं होगा। वैसे ही इसको करते हैं, यहाँ नो लिख देंगे। वैसे ही इसको करेंगे, px = 5 और x का वैल्यू क्या दिया इस क्वेश्चन का, x = ये होगा 4/5, सॉरी यहाँ भूल गए, x = 4/5 गिवन है। तो x की जगह हम 4/5 -5 पुट कर देंगे। तो यहाँ 5 यहाँ 4/5 लिख देंगे। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 - 5। तो ये भी तो जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये भी इसका जो है जीरो नहीं होगा। अगला करते हैं, अगला है x = -m/l। अब यहाँ हम लिख देंगे p - m/l। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा l - m/l + m। l से l कैंसिल कर देंगे तो -m और +m, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कि x = -m/l क्या है, इसका जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, px = 3x² - 1। x का वैल्यू दिया -1/√3 और दूसरा दिया है 2/√3। तो यहाँ लिखते हैं p, x की जगह लिखेंगे हम -1/√3। अब यहाँ पुट कर देंगे 3, फिर -1/√3 का स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, -1। ये कैंसिल हो गया तो -1 -1, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इट मीन्स दैट कि इस एक्सप्रेशन का x = -1/√3 क्या है, जीरो है। वैसे ही p 2/√3 करेंगे तो 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर और -1। 3 2 का स्क्वायर
4/3 - 1। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 4 - 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये नॉट 0, ये गिवन एक्सप्रेशन का 0 नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग। जीरो फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, पी एक्स की जगह 0 लिख दीजिए और फिर इस एक्सप्रेशन को लिख दीजिए, या फिर 0 = x + 5। तो x = क्या हो जाएगा, x = इसको साइड चेंज करेंगे, +5 है तो इधर आएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 5 = 0। तो x = क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया। मीन्स x की जगह हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें x की जगह -5 रखेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही आपको फाइंड करना है। वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं 3x - 2 = 0। 3x इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। x = क्या हो गया 2/3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ लिखेंगे x = 0। तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -a, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर वैसे ही अगला क्वेश्चन है, तो इसको हम लिखेंगे 0 = c × 0 + d, सॉरी cx × d। तो ये हो जाएगा, ये d इधर आएगा तो -d = cx। तो x = क्या हो जाएगा -d/c। वैसे ही यहाँ जो है ax = 0 हो गया तो x = क्या हो जाएगा, जब यहाँ ये इधर है इसमें मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, डिवाइड में भी होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगली एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे सारे क्वेश्चन। थैंक यू।